एक विकसित एवं प्रगतिशील समाज में प्रशासन तथा नागरिकों के लिए जिन सामूहिक दायित्वों को चिन्हित किया गया है, उसमें सबसे ऊपर हर एक बच्चे के लिए स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना मैं समझता हूँ ये आवश्यक है। खासतौर से प्रशासन की जिम्मेदारी है कि बचपन को खेलने का अवसर मिले, बच्चों की क्षमता को निखरने का अवसर मिले तथा उनकी पसंद के अनुरूप हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने की सुविधा तथा साधन भी उपलब्ध हो। साथ ही समाज और प्रशासन के सभी अंगों की ये सामूहिक जिम्मेदारी भी है कि बचपन को स्वस्थ, सुरक्षित, खुशहाल बनाने के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम मिलकर के डेवलप किया जाए जो पूरी तरह से उनकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। इसीलिए भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा मिलकर इस 2 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों में चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन के संवेदनशील विषय पर अनेक नए इनिशिएटिव्स लिए हैं। शिद्दत के साथ एक संवेदनशील सपोर्टिव इकोसिस्टम डेवलप करने का प्रयत्न किया गया है। मैं मानता हूं कि किसी भी समाज, किसी भी राज्य के विकास का मजबूत आधार नई पीढ़ी ही होती है। नई पीढ़ी की ऊर्जा के बगैर विकसित समाज की कल्पना की भी नहीं जा सकती। अगर मैं चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन के संबंध में जम्मू कश्मीर के 2019 के पहले वाले परिप्रेक्ष्य को देखता हूं तो 2 बातें स्पष्ट रूप से कोई भी देख सकता है। पहला, विकास की जड़ों को इंस्टीट्यूशनल तथा गैर इंस्टीट्यूशनल दोनों व्यवस्थाओं से अलग थलग रखने की कोशिश हुई थी। दूसरा, चाइल्ड फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाने की तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया था। 2019 के पश्चात अनेक ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिससे नई पीढ़ी को नए सपने और बचपन को नई कल्पना मिल सके। जुवेनाइल जस्टिस को मैं राष्ट्र की विकास धारा का एक अभिन्न हिस्सा मानता हूं और मुझे इस बात का विश्वास है कि उनका प्रोटेक्शन सामाजिक न्याय के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे समाज की प्राथमिकता भी होनी चाहिए। आज की नई पीढ़ी ये अमृत पीढ़ी है। इस अमृत पीढ़ी का एक भी बच्चा पीछे न छूटे, इसकी हम सबको मिलकर के चिंता करनी चाहिए। हमें इस संकल्प को भी याद रखना चाहिए कि आवश्यकता है कि बच्चों का प्रोटेक्शन, उनका डेवलपमेंट और मुख्य धारा से उन्हें जोड़कर ही भारत का भविष्य हम सुरक्षित कर पाएंगे।